आज कोई खबर नहीं, आज हम सुनाएंगे आपको किस्सा अरबों के उस हार का जिसमें दुनिया के 7 सबसे बड़े हीरो में से एक जड़ा था। और जब वो चोरी हुआ तो हर और हड़कंप मच गया। फिर धीरे धीरे उसके टुकड़े रहस्यमयी ढंग से दुनिया के कई कोनों में बिकते रहे और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी कि वो टुकड़े वहां पहुंचे कैसे। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1925 में पेरिस से। 1925 की गर्मियों का एक दिन था। हीरे जवाहरातों को तराशने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर पेरिस के एक सेल्समैन को पेरिस के सबसे आलीशान होटल क्लैरिज में बुलाया गया, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक उसका इंतजार कर रहा था। होटल पहुंचने पर उस सेल्समैन को विशाल शाही सूट में ले जाया गया और उसे बैठने के लिए एक मेज दिया गया। सेल्समैन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके सामने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लाकर रख दिया गया। काफी देर इंतजार करने के बाद एक शाही शख्स ने कमरे में कदम रखा। उसने सेल्समैन को बक्सा खोलने के लिए कहा। बक्सा खोलते ही उस सेल्समैन को कई मुड़े हुए अखबार के पन्ने दिखे। सेल्समैन का कौतूहल देख उस शख्स ने उसे और ध्यान से देखने को कहा। उस सेल्समैन ने जैसे ही एक कागज का टुकड़ा उठाया तो उसमें से एक बड़ा सा बर्मी रूबी हीरा टेबल पर आकर गिरा। उस सेल्समैन की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने धीरे धीरे सभी कागज खोले तो उसके सामने अरबों रुपयों के जवाहरातों का अंबार लगा था। हीरों के उस ढेर में एक डिबेयर्स डायमंड पड़ा था, जिसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो हीरा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा था। शाही शख्स ने सेल्समैन से कहा कि वो इन सभी दुर्लभ हीरों का एक हार बनवाना चाहता है, जिस पर उस सेल्समैन ने अपनी जेब से कागज और पेन निकाला और एक एक कर उन हीरों की लिस्ट बनाने लगा। लेकिन तभी उस शाही शख्स ने उसे रोका और कहा कि मुझे ये लिस्ट नहीं चाहिए, बस तुम बक्सा उठाओ और अपना काम शुरू कर दो। सेल्समैन कभी हीरों को देख रहा था तो कभी उस बक्से के मालिक को, जिसने बिना कोई वक्त गवाए अरबों के हीरे बिना किसी लिखा पढ़त के उसके हवाले कर दिए। वो शख्स कोई और नहीं, वो थे पटियाला रियासत के महाराज भूपिंदर सिंह। तो चलिए आज सुनाते हैं आपको किस्सा करोड़ों के उस शाही हार का, जिसे बनाने में 3 साल लगे और एक दिन अचानक वो हार राजमहल से चोरी हो गया और पिछले 7 दशकों से ये राज महज राज ही रह गया कि उसे चोरी करने वाला आखिर था कौन। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कार्टियर पेरिस कंपनी को महाराजा का नेकलेस बनाने में 3 साल लगे। महाराजा का ये नेकलेस बनाने के लिए 200 से अधिक कीमती मोतियों को ड्रिल किया गया, जिसमें शामिल थे हीरे, माणिक, पन्ने, नीलम जैसे कई कीमती डायमंड। हार में 2930 छोटे बड़े डायमंड लगाए गए, जो 1000 कैरेट से भी ज्यादा वेट के थे। इन्हें प्लेटिनम की चेनों में फिट किया गया था, जिसमें 18 कैरेट के 2 रूबी और 73 कैरेट का एक हीरा भी जड़ा था। लेकिन इस हार की शान था इसके बीचों बीच लगा पीले रंग का डिबेयर्स हीरा। यह हीरा गोल्फ बॉल के आकार का था, जिसका वजन था 234.6 कैरेट। इस हीरे को तराशने से पहले इसका वेट 428 कैरेट था, जो बाद में 234.6 कैरेट रह गया। साल 1928 में ये नेकलेस बनकर तैयार हुआ और जब महाराजा भूपिंदर सिंह ने इसे पहना तो सब उसकी खूबसूरती के कायल हो गए। कहा जाता है कि उस नेकलेस का चर्चा भारत ही नहीं, दुनिया में हर तरफ होने लगा, जिसने कार्टियर पेरिस कंपनी को दुनिया भर के अमीरों में एक अलग पहचान दिला दी। भूपिंदर सिंह इस नेकलेस को अक्सर पहना करते थे और उन्हें इससे इतना लगाव था कि वो इसे कभी खुद से दूर नहीं होने देते थे। 1938 में भूपिंदर सिंह की मृत्यु के बाद ये नेकलेस विरासत में मिला उनके बेटे महाराज यादविंद्रा सिंह को, जो इसे कम ही पहनते थे। साल 1941 में एक शाही शादी में इसे आखिरी बार महाराजा यादविंद्रा सिंह के गले में देखा गया था।
लेकिन आज़ादी के बाद एक तरफ जहां रियासतों को भारत में मिलाने की कवायद चल रही थी, वहीं पटियाला रियासत को एक और झटका लगा। 1948 में यह खबर चारों तरफ फैल गई कि अरबों का वो नेकलेस पटियाला ट्रेजरी से गायब हो चुका है। इस नेकलेस को ढूंढने की कई कोशिशें की गई, लेकिन सब नाकाम रहा। पटियाला रियासत का गुरूर कहा जाने वाला नेकलेस गायब हो चुका था। कोई भी ये नहीं पता लगा सका कि वो नेकलेस आखिर चोरी कैसे हुआ। धीरे धीरे उस नेकलेस की तलाश धीमी पड़ गई और साल 1974 में महाराजा यादविंद्रा सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा के बेटे अमरिंदर सिंह पटियाला रियासत के वारिस बने, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। फिर अचानक 34 साल बाद साल 1982 में यह हार फिर सुर्खियों में आया, जब डिबेयर्स डायमंड रहस्यमयी ढंग से दोबारा दुनिया के सामने आया और जेनेवा में साउथ बेज ऑक्शन में इसकी नीलामी $3 मिलियन से भी ज्यादा में हुई। यह वही पीला हीरा था जो महाराजा के हार में जड़ा था, लेकिन इस बार यह हार के बिना था और तब भी कोई ये नहीं जान पाया कि बाकी बचा हार आखिर गया कहां। इसके 16 साल बाद 1998 में कार्टियर के लंदन के एक कर्मचारी एरिक नैसबॉम को ये हार लंदन की एक छोटी सी एंटीक शॉप में मिला, जो काफी बुरी हालत में था। इसमें से डिबेयर डायमंड के अलावा और कई कीमती हीरे गायब थे और सिर्फ प्लेटिनम की चेन्स बची थी। कार्टियर कंपनी ने इन चेन्स को खरीदा और इस नेकलेस को दोबारा बनाना शुरू किया। इस बार हीरे को रिप्लेस करने के लिए सफायर और टोपाज का इस्तेमाल किया गया और डिबेयर डायमंड जैसा एक नकली हीरा इसमें फिट किया गया। इसे असली हार जैसा बनाने में कंपनी को 4 साल का वक्त लगा, लेकिन आज भी इसमें लगे बर्मी रूबी और 73 कैरेट का हीरा दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहा है। न जाने भारत की ये धरोहर किस एंटीक शॉप में अपनी चमक बिखेर रही होगी। एक अनुमान के मुताबिक आज उस हार की कीमत $30 मिलियन के आसपास होती, यानी लगभग 224 करोड़ रुपए। और अमरिंदर सिंह की नेटवर्थ की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन को दिए उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 86 करोड़ रुपए है। जरा सोचिए, अगर आज वो हार अमरिंदर सिंह के पास होता तो उनकी नेटवर्थ लगभग 300 करोड़ रुपए होती, लेकिन अमरिंदर सिंह का ये नुकसान 73 साल पहले ही हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।